कि अतरी के छतरी हम लोग हैं और अतरी के छतरी के सामने बाहरी जो लोग आ रहे हैं मुंह के खा के जाएंगे। कोई चारा नहीं चलेगा। अच्छा, कोई चारा नहीं चलेगा। जिस नीतीश कुमार की थोड़ी है, ये तो पदाधिकारियों की सरकार है, पदाधिकारी लोग सरकार चला रहे हैं। कि रंजीत यादव विकास ही नहीं किए पिछले 5 वर्षों में, खाली अपना विकास किए। सरकार के जो बीएलओ हैं वो अच्छा से काम नहीं किया, आप ये बोल रहे हैं, और इसीलिए आप अपना बीएलओ तैनात करके पंचायत में भेजेंगे। जरूर करेंगे सर, लेकिन वो लोग में अभी 10-11 कैंडिडेट हैं। अब ये नहीं पता चल रहा है कि लोजपा लड़ेंगे, कि आपका जदयू लड़ेंगे, कि हम लड़ेंगे, कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लड़ेगी। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है अतरी विधानसभा क्षेत्र के बथानी में, और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां अपने क्षेत्र में सरगर्मी तेज कर दी है। आज से 3-4 दिन पहले अतरी में ही एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, और उस कार्यकर्ता सम्मेलन में एनडीए के ही कार्यकर्ता अपने में लड़ भिड़ गए थे। और आज अतरी विधानसभा क्षेत्र के अतरी के जो विधायक हैं रंजीत यादव उर्फ अजय यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग किए हैं। मीटिंग का क्या उद्देश्य है, क्या अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। विधायक जी, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद। आज आप मीटिंग किए हैं सैकड़ों अपने कार्यकर्ताओं के बीच, क्या दिशा निर्देश दी गई है पार्टी की ओर से और आपकी ओर से? हमारी पार्टी की ओर से दिशा निर्देश थी कि लोगों को बुलाकर, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर, आरजेडी के कार्यकर्ताओं को बुलाकर, और जो हम लोग जो मिशन तेजस्वी जी चलाए हैं, जो वादा किए हैं, वो समझाने का काम सारी जनता में जाकर करने का काम करें। जिस प्रकार से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने वादा किया, उसका नकल नीतीश कुमार जी पलटू चचा किए, तो वही सब कार्यकर्ताओं को समझाने का दिशा निर्देश दिया गया है। BLO 1 तो बन गया है, लेकिन BLO 2 हर बूथ पे उसको बनवाना है और लोगों को समझाना है। और उनको जो चुनाव आयोग के पास में जो है दिशा निर्देश, तो BLO 2 ही सारा शिकायत वगैरह जो भी है, और जिस प्रकार से वोट की चोरी की जा रही है, जिस प्रकार से यात्रा हुआ, वोटर यात्रा, तो उस पर भी हम लोग मनन और मंथन कर रहे हैं कि हम लोगों को वोटर लिस्ट को देखना है कि किस व्यक्ति जो वर्तमान में तत्काल में हैं उनका नाम छाट दिया गया, उसको जुड़वाना है, और वैसे व्यक्ति को चिन्हित करना है जिसका नाम, पता, घर पता कुछ नहीं है, वैसे व्यक्ति को चिन्हित करके उनका नाम को हटवाना। सरकार के जो BLO हैं वो अच्छा से काम नहीं किया, आप ये बोल रहे हैं, और इसीलिए आप अपना BLO तैनात करके पंचायत में भेजेंगे। जरूर करेंगे। सरकार का BLO आप तो देख रहे हैं कि सरकार किस प्रकार से चोरी कर रही है। डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से वोटर को काटा जा रहा है, वोट चोरी किया जा रहा है, तो हम लोग क्यों उन लोगों पे विश्वास करेंगे? इसलिए पार्टी का दिशा निर्देश है कि हम लोग अपना BLO 2 तैयार करके, BLO 1 BLO 2 तैयार करके रखेंगे, और हम लोग खुद जांच करेंगे उसकी। अपने खुद की BLO तैयार कर दिए? खुद की BLO पूरे बिहार में आरजेडी की पार्टी खुद की BLO तैयार कर रही है, और हम लोग सारे लोग लगे हुए हैं कि वोट चोरी नहीं हो। जिस प्रकार से चुनाव आया है तो वोटर सर्वे करवा रहे हैं, तो उसको पुनरीक्षण करवा रहे हैं, SIR जो निकाले हैं, तो उसको हम लोग को भी देखना है कि चोरी नहीं हो। अच्छा, एक दीजिएगा इसको। आपको हम देखे आज विधायक जी कि आपके सभा में जो मुख्य मुद्दा रहा वो रहा कि माई बहन मान योजना, महिलाओं की समृद्ध बिहार की उन्नति, ये क्या है? इस फॉर्म को भरने से क्या होगा विधायक? इस फॉर्म को भरने से माई बहन मान योजना महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सहयोग हेतु तेजस्वी यादव द्वारा लक्षित माई बहन योजना का आवेदन पत्र है। इसको भरने से ये होगा कि हम लोग की सरकार आएगी तो माई बहन योजना में 2500 रुपये मिलेगा, और ये फॉर्म भरने से होगा कि वो पहले से ही संकल्पित हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और 2500 रुपया इस फॉर्म भरने से सरकार बनेगी तो शुरुआत हो जाएगी। कुछ दिन पहले हम एक जदयू के नेता से वार्तालाप कर रहे थे, जो रूलिंग पार्टी के क्या बोलते हैं कि राजनेता थे। वो बता रहे थे कि तेजस्वी जी सिर्फ घोषणाओं का नेता है, सब भरने से और भरवाने से कुछ होने वाला नहीं है।
जो भर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो भौंक रहे हैं, तो उनको भौंकने से तो नहीं होगा। हम लोगों की सरकार झारखंड में है और झारखंड में आप जाकर देखिए लागू है। उसी प्रकार से बिहार में ये चीज़ लागू होगा। और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, एनडीए सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग की तरह हम लोग जुमला नहीं पढ़ते हैं। जिस प्रकार से आप बोले कि 15 लाख रुपया देंगे, 15 लाख रुपया तो नहीं दिए बोले तो वो सब जुमला है। जिस प्रकार से इस देश का पैसा लूट के बहुत लोग भाग गए, माल्या भाग गए, नीरव मोदी भाग गए, बहुत सारे लोग भागे। आप बोले कि स्विस बैंक से हम सारा काला धन निकाल के लाएंगे। कहाँ निकाल दिए आप काला धन? आप बोले कि हमारा एक जवान मरेगा तो 10 जवान मारेंगे। पुलवामा देख लीजिए क्या हुआ। तो उन लोगों को जुमला पढ़ने की आदत है, लेकिन हमारी सरकार माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बोलते हैं सो करते हैं। आपने देखा मात्र 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी। वो बोले थे कि हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख नौकरियां देंगे। मात्र 17 महीने में उन्होंने करके दिखाया। और ये माई बहन योजना है, गैस सिलेंडर जो कम करने का बात हुआ है, वो जो बिजली 200 यूनिट देने का बात हुआ है, जो वादा है, जो भी वादा है, जो लिखा हुआ है, गैस सिलेंडर 500 में दिया जाएगा, उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, युवाओं को लाखों नौकरियां दी जाएगी, पलायन रोका जाएगा। जिस प्रकार से पलायन हो रहा है, बिहार के लोगों को नहीं नौकरी मिल रही है, न कोई कारखाना इस सरकार खोली है, न कुछ की है। और पेंशन योजना को बढ़ाकर 1500 रुपया करने का जो वादा किए, जो नीतीश कुमार जी नकल के पीछे 420 साल रहे सत्ता में और 400 से आगे नहीं बढ़ा रहे थे। लेकिन मेरे नेता का दम है, दम देखकर उनका नींद खुला, 1100 पहुंचाए। आप नौकरियां में 100% जो डोमिसाइल लागू होगा, सिर्फ बिहार के लोग नौकरी करेंगे, युवा नौकरी करेंगे। सिर्फ बिहार के लोग ही नौकरी करना चाहिए। बाहर के लोग आकर भर जाते हैं। बहुत सारे स्टेट में है कि डोमिसाइल नीति लागू है, तो यहाँ भी होनी चाहिए थी। तो उन लोगों का, एनडीए वाले लोग का तो कहना ही नहीं। बाल दाढ़ी नाखून कटवा के भेजे कि हम विशेष राज्य, डीएनए खराब है। नीतीश कुमार को डीएनए खराब बता दिए। आप बोल रहे हैं कि मेरी माँ को गाली दे दिया। बिहार बंद हो गया, बिहार बंद हुआ। हाँ, तो ये स्थिति है। आप देखें कि किस प्रकार से बंदी हुआ। प्रेग्नेंट महिला को नहीं जाने दिया जा रहा था, स्कूल बस को रोका गया, बूढ़े व्यक्ति को पीटा गया, स्कूल बस को रोका गया, यहाँ तक कि जो प्रशासन की गाड़ी है उसको भी रोक दिया गया, गुंडागर्दी किया गया। तो ये सब चीज़ माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार जब आएगी, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, पूरे कर्मचारी ले लीजिए, ब्लॉक में जाइए, अनुमंडल में जाइए, जिला में जाइए, सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ। ये सरकार नीतीश कुमार की थोड़ी है, ये तो पदाधिकारियों की सरकार है। पदाधिकारी लोग सरकार चला रहे हैं। कितना भी जदयू का ही विधायक हो, अगर वो भी शिकायत करेगा तो पदाधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिस प्रकार से अभी जो उलझा दिए हैं जमीन, हाँ, सर्वेक्षण, और इसमें नौकरी ले रहे हैं, इसमें 15 हज़ार रुपया लिया जा रहा है सीओ के द्वारा। तो ये तो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। विकास की बात नहीं करेंगे, क्या नौकरी लगाए, क्या कारखाना खुलवाए, क्या धंधा दिए, लेकिन चुनाव के टाइम में लोगों को उलझा दिए। अच्छा, एक सवाल होगा विधायक जी। 3 दिन पहले एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन था आप ही के क्षेत्र में, अतरी में ही, और वहाँ पे देखे कि एनडीए के कार्यकर्ता अपने में ही घुसा-घुसी के लिए। क्या कहिएगा उस घटना के बारे में? अभी तो थोड़ा हुआ है, अभी तो बहुत होना बाकी है। हमारे तरफ से तो कोई बोलने वाला नहीं है ऐसा कि हम करेंगे, लेकिन वो लोग में अभी 10-11 कैंडिडेट हैं। अब ये नहीं पता चल रहा है कि लोजपा लड़ेंगे, कि आपका जदयू लड़ेंगे, कि हम लड़ेंगे, कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लड़ेगी, कि भाजपा लड़ेगी। जोड़ा खोजा जा रहा है। लोग अपने में पटका पटकी कर रहे हैं, घुसा घुसी कर रहे हैं। हमारे जो लोग आ रहे हैं बाहर से, तो हमारे चेयरमैन, उप चेयरमैन भी हैं, गया के, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने क्या विकास किया अतरी के लिए। अभी तो आप वर्तमान में उप चेयरमैन हैं, कितना फंड दिया अतरी के लोगों को। आपकी भाभी रही, आपकी मनोरमा देवी भाभी थी ना, वो तो 10 साल एमएल से रही। आप उसको गिनवाने का काम करिए पब्लिक के सामने में कि कौन सा काम किया आप।
लेकिन यहाँ तो लूट बटार है अंग्रेज की तरह आ रहे हैं कि एकदम भारत को कब्जा कर लेंगे। उसी प्रकार से ये लोग अंग्रेज की तरह आ रहे हैं कि अतरी को कब्जा करेंगे, लूट खसोट मचाएंगे। अतरी वाले लोग ये होने थोड़े देंगे। अतरी के छतरी तैयार हैं इन सभी चीज़ों से भिड़ने के लिए। मैंने तो जहानाबाद के ही मंच पे बोला कि अतरी के छतरी हम लोग हैं, और अतरी के छतरी के सामने बाहरी जो लोग आ रहे हैं मुंह के खा के जाएंगे। कोई चारा नहीं चलेगा। अच्छा, कोई चारा नहीं चलेगा। जिस प्रकार से वो लोग मारा पिट्टी घुसम घुसी कर रहे हैं, जिंदगी भर वही करते रह जाएंगे। पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि कब गिरेगा। लेकिन अतरी की जनता इतना कमजोर है, अतरी की जनता उन लोगों को औकात नाप देगी। पूर्व विधायक हैं आप ही के क्षेत्र के, आपके रिश्ते में हमको लगता है कि चचा लगते होंगे। वो बोल रहे थे कि रंजीत यादव विकास ही नहीं किए पिछले 5 वर्षों में, खाली अपना विकास किए। रंजीत यादव विकास नहीं किए, वो तो देख सकते हैं कि सारे जगह पे रोड का काम लगा हुआ। करीब 200 रोड में काम लगा हुआ है। पूरे अतरी क्षेत्र में 200 रोड में काम लगा हुआ है। शिलान्यास भी कर रहे हैं। शिलान्यास भी कर रहे हैं। अभी कम से कम 30-35 स्कूल बन रहा है। बिजली का काम हो रहा है। कृषि में बिजली का काम हो रहा है। ट्रांसफार्मर लग रहा है। और अभी सब डिवीजन 4 गो सब डिवीजन ग्रिड बना, हाल ही में शिलान्यास किए हैं। तो क्या विकास वो खोजते हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप 5 साल विधायक रहे, आपकी सरकार थी, आप उसी पार्टी के नेता थे, रूलिंग पार्टी के नेता थे, और रूलिंग पार्टी के नेता थे, फिर भी आपसे मोहड़ा भवन क्यों नहीं बना? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आज भी है सरकार में, आज भी सरकार में है, काहे नहीं बना आपसे भवन? लोग परेशान हो रहे हैं। 30-30, 40-40 किलोमीटर वो लोग आते हैं ब्लॉक करने के लिए, भाड़ा लगा के आते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, काम नहीं होता है, भूखे पेट आते हैं, लौट जाते हैं। अगर आपने भवन बनवा दिया होता मोहड़ा का तो हम लोग की आवाज़ नहीं उठती। लेकिन आपने कोई काम नहीं किया और आप दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। 5 साल में आपने क्या किया? आप एक गिनवा दे रहे हैं कि मैंने पुलिया करवाया, तो मैं गवाह हूँ। उस समय मेरी माँ विधायक थी और मैं अपने माँ के पेट पर दस्तखत करवा के और जमा किया हूँ उस पुलिया के लिए। उस समय पैसा नहीं हम लोग का था, उस समय पैसा नहीं था, नवार्ड नहीं दिया, तो लिखा हुआ तो मेरी माँ का था सारी जगह पुलिया। मतलब आपका कहना है विधायक जी कि उनको मेरा विकास है जो नहीं दिखता है। उसको नहीं, उनको गोईठा का चश्मा लगाना चाहिए। उनको पूर्व विधायक को, हाँ, चचा को लगाना चाहिए। उम्र हो गया है ना, तो दिखाई थोड़े देगा। अच्छा, अभी कुछ आपके ही पार्टी के नेताओं से वार्तालाप कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि जो पूर्व विधायक हैं, आपके पिताजी हैं, उनका सारा कागजी प्रक्रिया हो गया है। तो क्या लगता है चुनाव के पहले आएंगे राजेंद्र यादव जी? ये प्रक्रिया सारा कागजी प्रक्रिया हो गया है, वो सुने होंगे। लेकिन ये सरकार जानते नहीं कि कैसा है। अंधरा सरकार है। उनको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है। आनंद मोहन को निकालने के लिए आप नियम बदल दे रहे हैं, और जिनकी सजा पूरा हो गई है, ज़्यादा हो गई है, आप उनको रखे हुए हैं। तो ये सरकार की दोरंगी नीति है। अब देखिए सरकार क्या करती है। आप लोग के हाथ में कुछ नहीं। हम लोग को जो हाथ में था, हम लोग हाई कोर्ट के पास में गए। न्यायालय पे भरोसा था। न्यायालय पे भरोसा था। न्यायालय ने फैसला दिया पक्ष में। न्यायालय बोला कि निकालना है, लेकिन सरकार नहीं निकाल रही है। अब सरकार के पास टाइम दिया गया है, अब नहीं निकालेंगे तो फिर हम लोग न्यायालय खटखटाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल होगा रंजीत जी, चुनाव बहुत नज़दीक है और हर एक जनता के पास आप जा रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से अपने तमाम मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने तमाम मतदाताओं से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम लोग को आज़ाद कराया गया 1990 में, जिस प्रकार से माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने, माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी ने हक दिलाने का काम किया, गरीब जनता को जिसको कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता था, खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था, जिनको वो 2 व्यक्ति, महान व्यक्ति हक दिलाने का काम किए। मैं अपनी जनता से आग्रह करूंगा कि उस हक जो हम लोग का अधिकार है, जो हम लोग संख्या में हैं, हम लोग को एकजुट रहना है और हम लोग को आज़ादी नहीं खोना है, हम लोग को आज़ाद रहना है। चलिए, अतरी विधायक हैं जो कि बता रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है, लेकिन पूर्व विधायक को दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी आप रंजीत जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।